तो नतीजे आए नहीं हैं, लेकिन वो बयान जरूर आ गए जिसका इंतजार हो रहा था। मुझे लगा था कि कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता वो बयान देंगे, लेकिन उससे पहले उदित राज ने बयान दे दिया। जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो सुबह से लगातार मिल रही पूर्ण बहुमत के बाद महागठबंधन अब अचानक से जो रुझान आ रहे हैं उसमें पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हमने सुबह से आपको अपडेट्स दिए और भी कई चैनलों को आपने देखा, सब में आपने देखा कि जो सुबह से ही रुझान आ रहे थे उसमें जो महागठबंधन है वो लगातार बाजी मारता हुआ दिख रहा था और गठबंधन यानी कि जो एनडीए है वो लगातार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था। जो कि हमने एग्जिट पोल में देखा था वही नतीजे आज भी सुबह से देखने को मिल रहे थे। लगातार हम आपको अपडेट्स देते आ रहे थे और भारी बहुमत से जो महागठबंधन है वो आगे चल रहा था। लेकिन अब अचानक ही जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन काफ़ी सीटों से आगे है और महागठबंधन लगातार पिछड़ता जा रहा है। तो इसको लेकर के अब आरजेडी और कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर के बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये जो रुझान अब आ रहे हैं निकल करके कि वहाँ अचानक से जो बाजी यहाँ पलटती नजर आ रही है, महागठबंधन जो पिछड़ता नजर आ रहा है उसको लेकर के इनका आरोप है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ईवीएम का खेल शामिल है। इनका कहना है कांग्रेस के जो उदित राज हैं उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ किए गए हैं। ये सारा जो खेल है वो ईवीएम का खेल है और इसी ईवीएम के खेल के कारण जो रुझान आ रहे हैं वो महागठबंधन उसमें पिछड़ता जा रहा है। आपको सबसे पहले बताएंगे कि उदित राज ने क्या ट्वीट किए हैं। जो ट्वीट उन्होंने किया है वो आपको पढ़कर बताएंगे। पहले कि उदित राज ने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या ट्रंप हार सकते थे। उनका साफ तौर पर ये जो इशारा है वो समझने वाली बात है। ये इशारा ईवीएम की तरफ है कि ईवीएम जो है वो हैक किया जाता है। ईवीएम के साथ जो घोटाले होते हैं, जो छेड़छाड़ होते हैं, उसको लेकर के इन्होंने आरोप लगाया है। और उसके बाद उसके पहले जो उन्होंने ट्वीट किया है वो भी आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ट्वीट कर इन्होंने लिखा है कि जब मंगल ग्रह चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं किया जा सकता है। तो उदित राज की ये ट्वीट है जो आपके स्क्रीन पर है और एबीपी न्यूज़ का ये बहस हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस पर कि कांग्रेस और आरजेडी के जो प्रवक्ता है वो ईवीएम को लेकर के बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पहले आप वो डिबेट देखिए। तो नतीजे आए नहीं हैं, लेकिन वो बयान जरूर आ गए जिसका इंतजार हो रहा था। मुझे लगा था कि कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता वो बयान देंगे, लेकिन उससे पहले उदित राज ने बयान दे दिया। जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती है। डॉक्टर उदित राज अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट करते हैं। प्रेम जी, आपकी लाइन इन्होंने छीन ली। देखिए, ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, ये बातें तो प्रमाणित तथ्य हैं, लेकिन मेरा मानना है अभी हम बीच मतगणना में बैठे हैं तो हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिए। किस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ईवीएम हैक हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रतीक्षा तो हम चुनाव परिणाम की कह रहे थे। आप ज्यादा ही उत्साहित हो रही हैं ईवीएम को लेकर। मेरा मानना है, मैं कहा डॉक्टर उदित राज हो रहे हैं भाई, आपके नेता एक्साइटेड हो रहे हैं। प्रेम जी, ठीक है, ये उनका आकलन है। प्रेमचंद मिश्रा जी, सॉरी प्रेमचंद मिश्रा जी, आपने भी इंडोर्स किया, आपने इंडोर्स किया कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है का मतलब ये कहना हुआ कि ईवीएम को पक्के तौर पे आप परफेक्ट नहीं कह सकते, मेरा ये कहना है। तो डिबेट देख लिया आपने, अब इसके बाद आप खुद ही सोचिए कि ऐसे आरोप आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं। सुबह से जो रुझान है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे चुनाव के बाद उसमें महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलती दिखाई दे रही थी। हर तरफ महागठबंधन छाया हुआ था। जो एग्जिट पोल के जो रुझान थे वो सब इन्हीं के पक्ष में आ रहे थे। सुबह से जो रुझान आ रहे थे वो भी हमने देखा कि महागठबंधन के पक्ष में आ रहे थे, लेकिन अचानक ये जो उलटफेर है वो होते हुए दिखाई दिया। अचानक ऐसा हुआ कि जो बहुमत है वो एनडीए की तरफ चला गया और महागठबंधन एक दो नहीं बल्कि भारी मतों से पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आरोप है उदित राज का वो आखिर क्यों लगा रहे हैं। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से ईवीएम और बैलेट पेपर गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था, जिसको कि
आरा की जो बात थी, आरा मेन टाउन में इस तरह के काम किए जा रहे थे जिसको लेकर के राजद कार्यकर्ताओं ने वहाँ हंगामा किया, उस गाड़ी को पकड़ा था और उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। इसके पहले छपरा में जो हुआ कि एक बटन आरजेडी पे दबाए जा रहे थे लेकिन 5-5 वोट जो है वो कमल पे जा रहे थे, जिसको लेकर लोगों ने हंगामा किया। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। एक और वीडियो हमारे पास निकलकर सामने आया है जो हमें सेंड किया गया है इस्लामपुर से। वो तस्वीरें आई थी, वहाँ भी ईवीएम के साथ जो छेड़छाड़ हो रहे थे, ईवीएम भर कर ले जा रहे थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। तो इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रहे हैं, कैसे ईवीएम को लेकर के जाया जा रहा था और लोग इसका विरोध करते नजर आए। और यही तस्वीर कल आरा से भी निकलकर सामने आई थी, जहां लोगों का भी जो कहना है वो हमने आपको सुनाया था। आपने साफ तौर पर देखा कि जो लोग हैं वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे थे कि गाड़ी में ईवीएम और बैलेट पेपर लोड करके ले जाए जा रहे थे, स्ट्रांग रूम के अंदर जो प्रवेश है वो कराए जा रहे थे, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। इसके साथ ही जहानाबाद के जब चुनाव हो रहे थे, जब हमने वहाँ कवरेज किया था, आपको वहाँ की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर के वहाँ छेड़छाड़ की जा रही थी। जो चुनाव है, जो घोसी में जो चुनाव हो रहे थे, उसको लेकर हमने आपको अपडेट्स दिए कि लोगों को वहाँ वोट नहीं देने जा रहे थे और खास करके जो बुजुर्ग लोग थे उनके बदले किसी और से वोट दिलवाए जा रहे थे। जब हमने इस मामले को संज्ञान में लिया तब जाके जो वहाँ की स्थिति थी वो थोड़ी ठीक हुई, नहीं तो हमने आपको पूरी तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से वोट को लेकर के, वोट देने को लेकर के वहाँ धांधली हो रही थी। तो इन सब के बाद अचानक से जो बहुमत एनडीए को हासिल हो रही है, महागठबंधन पिछड़ता जा रहा है, इसको लेकर के आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम हैक होने की आशंका जता रहे हैं। तो इन सब के साथ जो रुझान है वो अभी चल ही रहे हैं। कुछ देर के बाद जो है वो परिणाम आने शुरू होंगे, उसके बाद ही तस्वीरें साफ होंगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन कहां से बहुमत हासिल कर रहा है, कौन चारों खाने चित हो रहा है। तो लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे, पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।